Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to lecture number 23, week 13, System and Network Administration, Linux based ITEC 3116. In today's lecture, inshallah, we are going to discuss about LAMP configuration in Linux. Let's start from the recap of our previous lecture. In last week lecture, we were discussed about domain name system, what is DNS, and the services of DNS. And after that, we discuss about the installation and configuration of domain name system in your Ubuntu system. वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह हम अपने डोमेन नेम सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Ubuntu सर्वर के ऊपर बाय यूजिंग कमांड्स। और एट द एंड हमने डोमेन नेम सिस्टम के अंदर थ्रू कमांड्स 2 zones क्रिएट किए थे। आई होप यू पीपल रिमेंबर अबाउट दैट फॉरवर्ड लुकअप जोन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन हमने क्रिएट किया। और एज यू नो, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर आपके डीएनएस का नेम जो है वो स्टोर हो रहा है, और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर हम पॉइंटर के ज़रिए आईपी को, आपकी डोमेन नेम जो डोमेन आपने क्रिएट किया और उस डोमेन के अगेंस्ट जो आईपी स्टोर करते हैं उसका एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, और उस पॉइंटर के अगेंस्ट हम डोमेन और आईपी को इंटरलिंक कर देते हैं। आफ्टर दैट आप थ्रू आईपी एड्रेस उस डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं, और थ्रू द नेम ऑफ दैट डोमेन्स आप उस डोमेन्स के नेम के थ्रू आप उस डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीक के लेक्चर्स के अंदर सीखी। आई होप सो यू पीपल completely install DNS and DHCP on your Ubuntu server. In today's class, we are going to discuss about the LAMP in Ubuntu server. हम लैम्प के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लैम्प? लैम्प एक्चुअली इज द एब्रिविएशन ऑफ एल रिप्रेजेंट्स आपका कर रहा है लिनक्स को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, वाइल ए रिप्रेजेंट कर रहा है अपाची, अपाची आपका वेब सर्वर, एंड एम जो है यहाँ पे वो माई एसक्यूएल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी डेटाबेस के लिए यूज़ हो रही है, एंड पी फॉर पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है आपकी। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लैम्प। As you know, a web server is a software responsible for accepting HTTP request from the clients. आपका जो वेब सर्वर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके क्लाइंट की तरफ से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको एक्सेप्ट करने का, विच आर नोन एज वेब ब्राउज़र। डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं आपके पास। आपके पास ओपरा है, आपके पास क्रोम है, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है। किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। वो जो रिक्वेस्ट सेंड होती है बाय यूजिंग HTTP फ्रॉम द क्लाइंट साइड, आपका वेब ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट करना और उसको रिस्पॉन्स करना उसका रिस्पॉन्सिबल है, एंड सर्विंग देम HTTP responses along with optional data contents which usually are web pages। वो जो ऑप्शनल एडिशनल कंटेंट्स हैं क्या हैं? वेब पेजेस सच एज HTML डॉक्यूमेंट्स एंड लिंक्ड ऑब्जेक्ट। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है उसको रिटर्न हो रही है, वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती है।
टेक्स्ट में हो सकती है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हो सकती है, वो इमेज में हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वो वीडियो हो सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हो सकता है। तो कैसे आपका क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। A protocol is a just standard set of rules that allow clients and server to communicate. एक प्रोटोकॉल जो है जिसको हम सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर आपके क्लाइंट और आपके सर्वर जो है उसके ऊपर कम्युनिकेशन होती है। For a client and a server to communicate, they must speak at the same protocol. ये नेसेसरी है, ये शर्त है कि आपका क्लाइंट और आपका सर्वर जो है वो सेम प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, सेम पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, उन दोनों के दरमियान पैरामीटर सेम होंगे तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। Apache web server. Apache is the most commonly used web server on Linux system. Linux system के अंदर ये यूज हो रहा है। Web servers are used to serve web pages requested by a client computers. Clients typically request and view web pages using the web browser applications such as Firefox, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, ओपेरा है, क्रोमियम जिसको हम क्रोम भी बोलते हैं, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। The most common protocol used to transfer web pages is the hypertext transfer protocol, जिसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स मोस्टली जो आपका आ रहा होता है वो HTTP के थ्रू आ रहा होता है। Protocols such as hypertext transfer protocol over the secure socket layer, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट टू क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन को आप जिसके अंदर आप डिफरेंट फाइल्स जो हैं बाय यूजिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, तो अपने सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए आप जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसके साथ एक सिक्योर सॉकेट लेयर ऐड कर देते हैं ताकि आपका सेशन और आपकी कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिक्योरली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डेस्टिनेशन तक वो सिक्योरली ट्रांसफर हो सके। So Apache web server are often used in combination with the MySQL database engine. आपका जो Apache web server है ये यूज विद MySQL हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जिसको आप PHP भी बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एंड अदर पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन एंड पर्ल। यहाँ पे हम जो लैम्प के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपका जो P है वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, और वो लैंग्वेज आप PHP भी ले सकते हैं, आप पाइथन भी ले सकते हैं, और आप पर्ल भी ले सकते हैं। तो हम लेक्चर के अंदर जो है वो PHP को डिस्कस करेंगे और PHP को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने Ubuntu सर्वर के ऊपर। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज टर्म्ड लैम्प, लिनक्स, अपाची, MySQL and Perl, Python or PHP, and forms a powerful and robust platform for the deployment of web-based application. जैसे आप जानते हैं आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आपको सिक्योर प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि आपको वो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो पावरफुल भी है और रोबस्ट भी है। आपके कंटेंट्स, आपका डाटा जो है वो सिक्योर है बाय यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे पावरफुल और रोबस्ट के मीनिंग जो हैं वो आपके कंटेंट्स को सिक्योर के मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट डाटा के बारे में नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों ने डिस्कस की होंगी चीज़ें कि आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है,
वो आप उसको पब्लिक नहीं करना चाहते। तो जब कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो उस कॉन्फिडेंशियल डाटा को जब आप फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर साइड सेंड करेंगे, तो सेंडर टू रिसीवर साइड आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सेंड कर रहे हैं, और जब थर्ड पार्टी के थ्रू जो सेंड हो रहा है आपका डाटा, वो कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया, उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज तो नहीं होगी, ओरिजिनल कंटेंट्स जो हैं वो अल्टर तो नहीं हो गए किसी और कंटेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप अश्योर करते हैं कि आपका डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक, जो डाटा आपने सेंड किया था वही डाटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, या उसके अलावा कोई डाटा जो है वो रिसीव हुआ है। माई एसक्यूएल आप तो यूज़ कर रहे हैं अपनी डाटाबेस के अंदर, इज एन ओरेकल बैक्ड ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको RDBMS भी हम एब्रीवेट करते हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज के ऊपर ये बेस करती है। आपकी RDBMS MySQL रन्स ऑन virtually all प्लेटफॉर्म्स, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये रन हो रहा है, इंक्लूडिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये यूज़ हो रहा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका MySQL यूज़ हो रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपेटिबल है, उसके ऊपर यूज़ हो रहा है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के भी डेटाबेस जो है क्रिएट कर रहे होंगे, डिफरेंट वेबसाइट जो आप बना रहे हैं उसकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने कोई डेटाबेस बनाई होगी, तो वहाँ पे आप एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। Although it can be used in a wide range of application, MySQL is most often associated with web applications and online publishing. MySQL is an important component of an open source enterprise stack called LAMP. ये ओपन सोर्स है और उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका MySQL लैम्प का। So, what is LAMP? LAMP is an open source web development platform that uses Linux as the operating system, Apache as the web server, MySQL as the relational database management system, and PHP as object-oriented scripting language. Sometimes you people you can use Perl and Python. It depends on you and your interest. आप लैम्प के अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो PHP रखना चाहते हैं, आप पर्ल रखना चाहते हैं, और you want to use Python. So because the platform has 4 layers, LAMP is sometimes referred to as a LAMP stack. स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक कैन बी बिल्ड ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो डेवलपर दैट यूज दीज टूल्स विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका लैम्प जो है जिसको हम एज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके डेवलपर्स ने
इसको नॉट ओनली फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डेवलप नहीं किया हुआ, बल्कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है और उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करेंगे लैम्प को, तो वहां पे हम इसको वैम्प के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे लैम्प के अंदर एल जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, मेंशन कर रहा है। और एंड सो ऑन मैप एंड सैम, एम ए एम पी जो है वो आपका ए एम पी जो है वो तो सेम ही है, अपाची माई एसक्यूएल एंड पी एच पी। डब्ल्यू एम एन एस, डब्ल्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एम जो है वो आपका माइकनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, और एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोलारिस सिस्टम को। ठीक है जी, तो आपका लैम्प का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी सपोर्टेबल है। So now we are going to start the installation and configuration of your Apache web server. Linux का कोई ना कोई फ्लेवर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, जस्ट यू हैव ऑलरेडी डन द Ubuntu operating system and Ubuntu server in your system. Ubuntu की इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो हम इसके सेकंड कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, जो आपका लैम्प का सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज अपाची वेब सर्वर। तो अपाची वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे? बिल्कुल स्टेप्स इसके वही हैं जो हमने डीएचसीपी की इंस्टॉलेशन के लिए किए। वहां पे भी हमने कुछ नए पैकेजेस को इंस्टॉल किया, उनको एपीटी गेट के थ्रू। इसी तरह डीएनएस के अंदर भी हमने देखा वही स्टेप्स हमने एपीटी गेट किया। तो सेम हम उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ योर अपाची वेब सर्वर। तो अपाची वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए वी कैन इंस्टॉल अपाची इजली यूजिंग द यूबंटूज पैकेज मैनेजर। यूबंटू पैकेज मैनेजर को यूज करते हुए आप इसको इजली इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज एपीटी। हम एपीटी के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। यूबंटू पैकेज मैनेज अलाउज अस टू इंस्टॉल मोर सॉफ्टवेयर painlessly from a repository maintained by the Ubuntu. तो Ubuntu की रिपोजिटरी को यूज करते हुए हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। वी कैन डिवाइड द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग स्टेप्स। हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं जी। इंस्टॉल द पैकेज अपाची, आप अपाची के पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। सेट ग्लोबल सर्वर नेम टू सप्रेस सिंटैक्स वार्निंग, आप इसको सेट करेंगे, नेम को सेट करेंगे ताकि आपका जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके। उसको डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें होती हैं। एडजस्टिंग द फायरवॉल टू अलाउ वेब ट्रैफिक, हम अपनी फायरवॉल को एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी वेब की ट्रैफिक जो है वो इन और आउट हो सके, और हम अपने इस अपाची वेब सर्वर को वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, वेरिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका फोर जो है स्टेप जो है वहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे अपने वेब अपाची वेब। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपकी लास्ट हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की हैं आपकी यूबंटो क्लाइंट से लेके यूबंटो सर्वर तक, और फिर डीएसपी के इंस्टॉलेशन की हमने, उसको यूबंटो टर्मिनल को यूज़ करते हुए हमने ईच एंड एवरी स्टेप्स कमांड को लिखा, उसको डिस्कस किया, और फिर डीएनएस की कमांड्स को लिखा अपने टर्मिनल के अंदर, उसको डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको टर्मिनल से दूर लेके जा रहा हूँ, टर्मिनल को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपकी ईच एंड एवरी कमांड को डिस्कस होगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स टर्मिनल इन कमांड्स को एग्जीक्यूट आपने खुद करना है, आपने टर्मिनल को खुद यूज करना है। और ये आपकी होम असाइनमेंट होगी कि आप बाय यूजिंग दीज कमांड्स आप लैम्प को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। To install the package or Apache, we need to use the following commands to serve the purpose. क्या हमारा पर्पस है? हम PHP को सॉरी अपाची को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट कमांड जो होगी वो होगी sudo apt get upgrade। आपकी वो पैकेजेस जो हैं अपडेट हो जाएगा और उसका अपग्रेड सेकंड कमांड यूज करेंगे।
उसको अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड करने के बाद जैसे वो हम यस और वाई की ऑप्शन आती है, तो हम यहाँ पे यस वाई प्रेस करेंगे, आपका पैकेज जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। आप अपग्रेड की कमांड लिखेंगे तो आपका पैकेज जो है वो अपग्रेड भी हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो थर्ड कमांड होगी वो हम यूज करेंगे, ये आपकी फर्स्ट कमांड है। नंबर 1 आप अपडेट करेंगे, नंबर 2 पे आप इसको अपग्रेड करेंगे, और नंबर 3 पे हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं sudo apt get install apache 2। यहाँ पे हम sudo यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास रूट प्रिविलेजेस आ जाए, और जब भी आप sudo यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे और पासवर्ड लगाएंगे, तो आपका अपाची 2 की जो कमांड है वो। नाउ वी नीड टू ऐड अ सिंगल लाइन, आप अपनी सिंगल लाइन ऐड करेंगे टू एक्सप्रेस द वार्निंग मैसेज। आपके पास जो वार्निंग मैसेज आया है उसको फुलफिल करने के लिए आप कौन सी कमांड लिखेंगे, etc apache 2 डॉट कॉन्फिग फाइल। ये कॉन्फिग के कंप्लीट स्पेलिंग नहीं है, यही कमांड है। इसी तरह आपने इसको लिखना है अपने टर्मिनल के अंदर। तो जैसे ही आप इस टर्मिनल को लिखते हैं तो आपके पास जो वार्निंग मैसेज आ रहा होता है, वो जो एरर आ रहा होता है किसी वजह से, वो एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और वो एरर क्या है, इफ वी डोंट सेट द सर्वर नेम ग्लोबली we will receive the following warning message when checking our server Apache configuration for the syntax error। तो हमारे पास अगर हम ये ग्लोबली सर्वर का नेम एडजस्ट नहीं करते तो हमारे पास ये एरर जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है जी। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और वहां पे जाके आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कॉन्फ़िग फाइल को वहाँ पे एडिट करेंगे। ओपन द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करेंगे। वी विल यूज़ द नैनो फॉर दिस एग्जांपल। तो उसको ओपन करने के लिए आप नैनो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं, और नैनो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने के बाद आप वहाँ पे जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे etc apache 2 डॉट कॉन्फिग। तो इस कमांड के अंदर इनसाइड एट द बॉटम ऑफ द फाइल ऐड सर्वर नेम, तो अंडर दिस कमांड हम यहाँ पे सर्वर का नेम जो है वो लिखेंगे, ऐड करेंगे। दैट विल पॉइंट टू आवर प्राइमरी डोमेन नेम, ये हमारी प्राइमरी डोमेन को पॉइंट आउट करेगा। इफ यू डोंट हैव अ डोमेन नेम एसोसिएट विद योर सर्वर, यू कैन आल्सो यूज योर सर्वर्स पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर आपके पास कोई डोमेन नेम नहीं है तो आपका जो सर्वर है उसका जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को आप यूज कर सकते हैं। तो सर्वर नेम हम रखने जा रहे हैं जी, सर्वर नेम जो है वो डोमेन नेम और पब्लिक आईपी। आप कोई भी डोमेन का नाम जो आपने क्रिएट की हुई वो, या आप अपने सर्वर का पब्लिक आईपी, डिपेंड्स ऑन यू। सेव, उसके बाद हम इस ये जो एडिट किया है हमने नैनो फाइल के अंदर, तो उसको सेव करेंगे एंड क्लोज कर देंगे अपने नैनो टेक्स्ट एडिटर को। व्हेन वी हैव एडेड द सर्वर नेम डायरेक्टरी, नाउ चेक फॉर द सिंटैक्स एरर बाय टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड। तो हम अपना वो एरर जो है वो चेक करेंगे कि क्या वो एरर जो आ रहा था हमारे पास, सिंटैक्स एरर जो आ रहा था, वो मिनिमाइज हुआ या नहीं हुआ, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो हम अपनी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे sudo apache 2 ctl config test। ये जैसे ही हम अपनी कमांड को इनपुट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास अगर आउटपुट में स्टेटस जो है वो ओके आ जाता है, तो मीन्स आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया कंप्लीटली। नाउ वी हैव टू रीस्टार्ट द अपाची सो दैट आवर चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। हम अपने अपाची सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के लिए जो आपके पास कमांड यूज हो रही है sudo system ctl restart apache 2। तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस। अब आपका जो वो इंस्टॉलेशन है वो होगी कंप्लीटली। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, फायरवॉल को सेट करने के लिए, ताकि आपकी जो वेब की ट्रैफिक है वो इन और आउट हो सके। नाउ वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर फायरवॉल अलाउ एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ट्रैफिक। ठीक है, वो सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज करते हुए ट्रैफिक आ रही है,
या विदाउट सिक्योर सॉकेट ट्रैफिक आ रही है HTTP के थ्रू, तो हम उसको अलाउ करेंगे। वी कैन लिस्ट द एप्लीकेशन प्रोफाइल फॉर अपाची बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। हम इस कमांड के थ्रू इसको अपनी जो फायरवॉल है उसको देखेंगे। तो फायरवॉल को देखने के लिए जो हमारे पास जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो UFW का कीवर्ड यूज हो रहा है। आप इसको आप फायरवॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। वी विल हैव द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द अबव मेंशन एज बिलो। अब जैसे ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या हुई। अवेलेबल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, अपाची, अपाची फुल, अपाची सिक्योर एंड ओपन एसएसएल, ठीक है। जैसे ही आप अपने फायरवॉल को सेट करेंगे बाय यूजिंग UFW, तो आपके पास जो अवेलेबल एप्लीकेशंस होंगी वो आपके पास इनलिस्ट हो जाएंगी। आपकी आउटपुट आपके यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कौन सा पैकेज जो है वो यूज करना चाहेंगे इन चारों में से। अपाची है, अपाची फुल है, अपाची एक्सेस है, उसमें से कौन सा हम यूज करने जा रहे हैं। नाउ वी नीड टू लुक एट अपाची फुल प्रोफाइल। इट शोज दैट इट enables the traffic to ports 80 and 443 by using the following command। पोर्ट 80 आपको पता है आपके HTTP के लिए यूज हो रही है, और पोर्ट 443 जो है वो आपका TCP प्रोटोकॉल जो है वो यूज कर रहा है। तो आपके पास जैसे ही हम अपाची फुल का को यूज करने जा रहे हैं तो हम कमांड इंसर्ट करेंगे sudo UFW app info apache full इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज एज फॉलोज। आपके पास जो आउटपुट आपकी स्क्रीन टर्मिनल के ऊपर जो डिस्प्ले होगी वो इस तरह की डिस्प्ले होगी कि आपका प्रोफाइल जो है वो अपाची फुल है, टाइटल आपका वेब सर्वर है जो उसके साथ सपोर्टेड है। हम क्यों अपनी फायरवॉल को लिंक कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, ताकि आपकी जो ट्रैफिक है थ्रू HTTP और HTTPS जो है वो इनेबल हो सके। तो डिस्क्रिप्शन इसकी यहाँ पे दी हुई है। अपाची वर्जन 2 is the next generation of the omnipresent Apache web server, और ये आपका यूज करेगा पोर्ट्स 80 HTTP के लिए और 443 आपका TCP प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन को। Now allow incoming traffic by using the following command। तो इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हम कमांड जो है वो इंसर्ट करेंगे sudo UFW allow in Apache full। ये अलाउ का कीवर्ड जो है वो यूज करते हुए हम अपनी ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, आपकी इनकमिंग ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। Now we can verify on the spot to check whether things go as planned by visiting our server public IP address in our web browser। तो हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमने ये इंस्टॉलेशन की है, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, क्या वो सक्सेसफुल होगी है, उसके अंदर कॉन्फ़िगर होगी है या नहीं होगी। तो उसको देखने के लिए हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जाके हम ये लिखेंगे आवर सर्वर आईपी एड्रेस। आपका अपने सर्वर का आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो जैसे ही आप अपने सर्वर का आईपी एड्रेस लिख, तो उसको लिखने के बाद अगर आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है, दैट्स मीन्स ये वेरीफाई करेगा कि आपका अपाची वेब सर्वर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके यूबंटू सर्वर के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अपाची 2 यूबंटू डिफ़ॉल्ट पेज, आपका ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा अपाची का, ठीक है जी। तो उसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये थी ये आपकी इंस्टॉलेशन एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने इसमें देखा कि आप किस तरह अपाची वेब सर्वर को यूबंटू सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपके पास ये होमवर्क और होम असाइनमेंट है कि प्रैक्टिकली आपने अपाची 2 को अपने यूबंटू सर्वर के ऊपर बाय यूजिंग दीज कमांड्स इसको कंप्लीट आपने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है जी। इन नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग जो दो कंपोनेंट्स हैं MySQL एंड PHP, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन को डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज़।